प्यारे बच्चों नमस्कार। श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र कुमार। आज अपने बात करते हैं हिस्ट्री के पहले चैप्टर में भारत में प्रागैतिहासिक या पाषाण संस्कृति के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी भारत की नाविक शक्ति के बारे में। आज हम पाषाण युग के बारे में बात करते हैं। विद्वानों ने अतीत में मानव द्वारा किए गए कार्यकलापों को दो भागों में बांटा है। विद्वान जो इतिहासकार हैं उन्होंने मानव ने जो भी कार्य किए थे, मानव के द्वारा जो भी क्रियाकलाप किए जाते थे, उनको विद्वानों ने दो भागों में बांटा है। पहला, जब से मानव ने पढ़ना लिखना शुरू किया तब से लेकर आज तक, और दूसरा, इससे पूर्व के मानव के क्रियाकलाप। पढ़ना लिखना मनुष्य नहीं जानते थे। पढ़ने लिखने से पहले का इतिहास जो है वो मानव का प्राक इतिहास के अंतर्गत लिया गया है। इतिहास हम उसी को कहते हैं जब मानव ने पढ़ना लिखना सीखा तो वो अपने द्वारा किए गए कार्यों को लिख के छोड़ने लगा। आज हम उन्हीं के द्वारा लिखे गए कार्यों को पढ़ते हैं। हमें उन्हीं के द्वारा लिखी गई किताबों से उनके बारे में जानकारी मिलती है। जो हमारा समय आज से पहले बीत गया और आज तक से पीछे जो भी हमने कार्य किए हैं, जो भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, जो बदलाव लाया गया, वही इतिहास है। आगे देखते हैं। भारत में गत शताब्दी में उत्खनन के द्वारा विद्वानों ने कई ऐसे स्थल ढूंढ निकाले हैं जहां पर प्रारंभिक काल में मानव का निवास था। गत शताब्दी पीछे 20वीं सदी की बात करते हैं तो विद्वानों ने उत्खनन, जमीन की खुदाई के दौरान ऐसे बहुत सारे स्थानों को ढूंढा है। उन्होंने पता लगाया है कि वहाँ पर कभी मानव रहा करता था, मानव ने अपना निवास स्थान बनाया हुआ था। ऐसा विद्वानों ने पता लगाया। उत्खनन में उनके द्वारा प्रयोग में ली गई सामग्री, जैसा कि हम आज जहाँ भी अपने रहते हैं हर प्रकार की सामग्री का अपने उपयोग करते हैं। कई औजारों का, बर्तनों का हम खेती करते हैं। खेती में जो औजार काम में लाए जाते हैं, तो ऐसा शायद उस समय का मानव भी कई औजारों का प्रयोग करता था, बर्तनों का। तो विद्वानों ने उनको ढूंढ निकाला है। उनके द्वारा बनाए गए औजारों से उनके इतिहास का पता लगाया है। उत्खनन में उनके द्वारा प्रयोग में ली गई सामग्री, औजारों को ढूंढा। इसके बाद प्रारंभिक मानव के अधिकांश उपकरण पत्थर के होते थे। प्रारंभिक शुरुआत का जो मानव था उसको अन्य किसी चीज़ का ज्ञान ना होने के कारण, अन्य कोई चीज़ नहीं ढूंढ पाने के कारण, धातु का पता नहीं लगा पाने के कारण उसके पास में पत्थर ही हुआ करता था। पत्थर से वो औजार भी बनाता था और अधिकांश अपना सामान
प्रयोग में ली जाने वाली वस्तुएं, प्रयोग में लिए जाने वाले उपकरण सब पत्थरों के ही होते थे, वो बनाया करता था। इसीलिए हम इस समय के मानव को पाषाण युगीन मानव कहते हैं। उस समय जो मानव था उसको हम पाषाण युग का मानव कहते हैं, पाषाण युगीन मानव कहते हैं। और उस समय के मानव के काल को हम पाषाण काल भी कहते हैं। उस समय प्राप्त उपकरणों के आधार पर पाषाण युग को विद्वानों ने 3 भागों में बांटा है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बारे में हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल के उपकरण 20 लाख वर्ष पूर्व मानव ने प्रथम बार बनाए थे। 20 लाख वर्ष पहले मानव ने पहली बार पत्थर के औजार, पत्थर के उपकरण बनाए थे, जो आकार में बहुत ही बड़े होते थे और बहुत ही मोटे भारी होते थे। सुगढ़ नहीं होते थे, अच्छे सुंदर तरीकों से नहीं बनाए जाते थे। तो इस काल को भी विद्वानों के द्वारा मध्य व उच्च पूरा पाषाण काल में बांटा गया है। धीरे धीरे मनुष्य बदलता गया, उसकी विशेषताएं बदलती गई, उसने अपने आप में सुधार किया, वो सुधार करता चला गया। और आगे मध्य पाषाण युग की शुरुआत हुई। तो मध्य पाषाण के युग में मानव ने पत्थरों से और अधिक अच्छे उपकरण बनाने सीखे, वो बनाने लगा और पत्थरों का आकार छोटा होता गया। पूरा पाषाण काल में वो पत्थर के बड़े बड़े औजार बनाया करता था, बड़े बड़े पत्थरों से औजार बनाया करता था। लेकिन मध्य पाषाण युग के आते उसने पत्थरों का आकार छोटा किया। लघु आकार के कारण ही इन्हें सूक्ष्म पाषाण उपकरण कहते हैं। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल इन आदि के पाषाण पुरा स्थलों से जो तिथियां प्राप्त हुई हैं, उनसे इनका काल निर्धारण माना जाता है 12,000 वर्ष पूर्व का। जो पाषाण, जो पत्थर प्राप्त हुए हैं, उनके ऊपर जो तिथियां अंकित की गई है, उनसे विद्वानों के द्वारा अनुमान लगाया गया है कि वो 12,000 वर्ष पूर्व के पत्थर हैं। उस समय यानी मध्य पाषाण युग का जो मनुष्य था वो आखेटक खाद्य संग्राहक अवस्था में रहने लगा और पशुपालन की ओर अग्रसर हुआ। वह शिकार करने लगा और खाने पीने की वस्तुओं का संग्रह करके रखने लगा और धीरे धीरे पशुपालन की ओर अग्रसर हुआ। उसने पशु पालना सीखा, पशुओं से काम लेना सीखा
नदी के तटों व झीलों के किनारे मानव लकड़ी व घास फूस से बनी गोल झोपड़ियों में रहने लगा। नदियों के किनारे मनुष्य रहने लगा, क्योंकि पशुओं के लिए पानी, समय के लिए पानी की व्यवस्था होना, इसलिए नदी तटों के पास में उसने रहना शुरू किया और वहाँ घास फूस की झोपड़ियाँ में रहने लगा। मिट्टी के पात्र उपयोग में लेने लगे और खाद्य सामग्री को पकाने भी लगा था। और पत्थर के औजार के साथ साथ मनुष्य ने मिट्टी के उपकरण बनाना सीखा और भोजन पकाने की कला को भी सीखा। इस युग से पहले मानव कच्चा मांस, कच्चे बीज, फल, सब्जियां खाया करता था, लेकिन मध्य पाषाण में आके उसमें कुछ सुधार हुआ और मिट्टी के बर्तनों की सहायता से वह भोजन इत्यादि को स्वादिष्ट बनाने के लिए पकाकर खाने लगा। अब बात करते हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल का मानव पशुपालन व कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। नवपाषाण काल में मनुष्य ने पशुपालन को बढ़ावा दिया। ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को पालना, दूध, मांस, पशुओं से काम लेना इत्यादि की जानकारी उसको हुई। धीरे धीरे वो खेती की ओर अग्रसर हुआ। उसको बीज, फसल का ज्ञान हुआ, फसल चक्र का ज्ञान हुआ, कौन से मौसम में कौन सी फसल बोई जानी है इसका उसको ज्ञान हुआ। वो खेती की ओर अग्रसर हुआ। खेती के लिए उसको उपकरणों की आवश्यकता हुई। उसने उपकरण बनाए, उपकरणों की सहायता से वो खेती करने लगा। इस समय उसने कुछ ऐसे उपकरण बनाना शुरू किए जो खेती के काम में और पशुओं को पालने के लिए बड़े ही उपयोगी सिद्ध हुए। इनमें उपकरणों में मुख्य रूप से मानव ने कुल्हाड़ी बनाई, बसूला, छिद्रित, हथौड़ा, सिलसोड़, ओखली, ये आदि उसके मुख्य उपकरण थे। ये उसने बनाए। ये उपकरण उसने बेसाल्ट जैसे कठोर पत्थर से बनाए थे, जिन्हें घिसकर चिकना बनाया जा सकता था, सुंदर बनाया जा सकता था, सुंदर रूप दिया जा सकता था। अब कृषि कार्य करने के लिए मनुष्य धीरे धीरे एक जगह पर टिक कर रहने के लिए मजबूर हो गया और इसी के साथ ही आर्थिक व सांस्कृतिक विकास के नए युग की भी शुरुआत हुई। आर्थिक रूप से वह संपन्न हुआ। फसलों के माध्यम से, पशुओं के माध्यम से उसकी आर्थिक स्थिति सुधरी और एक नए युग की शुरुआत हुई। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे इसी प्रकार से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करता रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।